बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा हुकूमत इमरान खान के बुग़्ज़ में तहरीक इंसाफ की नफ़रत में अंधी हो चुकी है। सारे वसाइल इन्होंने तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ झोंक दिए और आज नतीजा ये है कि पुलिस के 12 अहलकार, 12 जवान शहीद हो गए हैं एक ही हमले में, जबकि 6 ज़ख्मी हैं और 5 लापता हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि पुलिस पर कितना बड़ा हमला हो गया है, जिसकी इस तरह की कोई मिसाल मिलती नहीं। क्योंकि सारी पुलिस को, सारी इंतज़ामिया को, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को इंसदाद दहशतगर्दी के तमाम वसाइल इस वक्त तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं और दहशतगर्दों को, डाकुओं को खुली छूट मिली हुई है। ये कच्चे के डाकू हैं, वही डाकू, वही कच्चे का इलाका जिसके लिए बताया गया था कि इलेक्शंस डिले कर रहे हैं। इलेक्शंस अभी नहीं हो सकते क्योंकि हम यहाँ ऑपरेशन कर रहे हैं। ये बहाना बनाया गया था कि इलेक्शन नहीं होने दिए पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में, आइन की खिलाफ वर्जी हो गई, आइन को तोड़ दिया। ये कहा गया कि जी हाँ हमने ऑपरेशन करना है, और आज आप देखें कि ये जवान बेचारे शहीद हो गए। गाड़ियाँ इनकी ठीक नहीं, वो पानी में फंस गई, बारिश की वजह से कीचड़ में फंस गई, वहाँ पर इन पर इतना खौफनाक हमला हुआ। अब वीडियो बयानात भी आ रहे हैं, कुछ वीडियोज़ इन जवानों की पहले हैं, किस तरह से खुश थे, एक दिन पहले तक कितना हंस खेल रहे थे, और अचानक ये देखिए वाक़या हो गया, इतनी बड़ी दहशतगर्दी हो गई। और अब पता चल रहा है कि ना इनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स थी, ना कोई इस तरह का ख़ास सामान था जिससे ये डाकुओं का उस तरह का मुकाबला कर सकते हैं। डाकुओं के पास जो असला है वो इनके पास है नहीं, बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं है। चूँकि ये कोई शरीफ ख़ानदान, जरदारी ख़ानदान, हुक्मरान ख़ानदान से ताल्लुक़ थोड़ी रखते हैं कि इनके लिए कोई बड़ी आला किस्म की गाड़ियाँ होती, कोई इनके लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ होती, इनके लिए कुछ होता। तो इनको तो वहाँ ऐसे जैसे कच्चे के इलाके में बस मरने के लिए भेज दिया गया, और फिर ये हुआ गाड़ियाँ फंस गई और फिर अचानक इन पर हमला कर दिया। कुछ जो ज़ख्मी हैं उन्होंने बात की है और बताया है कि किस तरह वो घुटनों के बल पर कितना इलाका वो इस तरह से गुजरे छुप कर, और बस अल्लाह ने उनको बचा लिया। बाकी अब देखिए क्या हालत हुई है। तो ये सिर्फ ये नहीं है कि अमन व अमान की सूरत हाल तबाह हो गई है, क्योंकि आप देख लीजिए इस वक्त पुलिस ज़्यादातर क्या कर रही है। अभी आपने हाल ही में जलसे का देख लिया, इस्लामाबाद में क्या हुआ कि सारी पुलिस वहाँ लगा दी, पकड़ धकड़। अभी 51 तो अभी कहा जा रहा है कारकुन रिहा हुए हैं। कितनी पुलिस इस काम पर लगाई हुई है, घरों पर छापों के लिए, इनकी सर्वेलेंस के लिए, इनकी इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए कि अच्छा कहाँ है, इनके कारोबार कहाँ कहाँ हैं, इनके घर कहाँ हैं, कहाँ छुप सकते हैं, अभी कहाँ हैं, इनको गिरफ्तार कर लो, नज़रबंद कर लो। तो हर थाने में सारी पुलिस का काम सिर्फ और सिर्फ यह है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा तो अपनी जगह रह गए, कारकुन तक किसने झंडा निकाला उसको गिरफ्तार करो, हर एक की रिपोर्ट रखो, कौन कहाँ जा रहा है, हर एक की मूवमेंट पर नजर रखें। सारा फोकस तो इस तरफ है और इसी पर सारे वसाइल झोंके जा रहे हैं। कमिश्नरों का काम रह गया MPOs जारी करें, नज़रबंदी के अहकाम जारी करें, ये उनका काम रह गया है। तो ये तो फिर होना था। अब भी अगर किसी को उम्मीद है कि ये हुकूमत कुछ अच्छा कर लेगी तो मैं अब क्या अर्ज कर सकता हूँ आपसे। ये तो एक इतनी हौलनाक खबर है, इसके अलावा इन्होंने मईशत भी तबाह कर दी है, बर्बाद कर दी है। अब इंकशाफात हो रहे हैं कि तारीख का सबसे महंगा कर्जा इन्होंने 2023 में IMF से लिया है, और अभी जो IMF की शराइत थी वो अभी तक पूरी नहीं हो सकी। इतनी महंगाई की है, इतने टैक्सेस लगा दिए हैं, लेकिन जो इन्होंने दोस्त ममालिक से कमिटमेंट्स लेकर IMF को देनी थी कि जी वो भी हमें कुछ डॉलर्स देंगे, वो नहीं हो पा रही। अब ये देख रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में कुछ हो जाए जहां पर बेपना सूद पर हमें कर्ज मिल जाए, और वो अदा कौन करेगा? वो आपने हमने अदा करने हैं, जो पहले कर रहे हैं ये टैक्स की सूरत में। ये लेकर महंगे कर्जे लेकर ये तो उसी तरह अपनी पार्लियामेंट को भी चलाएंगे, अपनी ब्यूरोक्रेसी को भी चलाएंगे, अपने अफसरान को भी चलाएंगे, अपने उसी तरह से खर्चे करेंगे, अपनी गाड़ियां करोड़ों की रखेंगे। अभी आपने देखा ना, खबर आई थी कि स्पीकर पंजाब असम्बली ने 10 करोड़ की तो एक गाड़ी ली है, 2-3 करोड़ की 2 अलग सिक्योरिटी की गाड़ियां ली हैं। तो वो तो पैसा इसमें इस्तेमाल कर लेंगे, बाकी उसके बाद क्या फ़र्क पड़ता है कि वो अदायगी और उसकी सूद की अदायगी बाद में करेंगे ना। हमारा दौर तो गुजरेगा, उसके बाद देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। अभी तो अय्याशी करें, अभी तो मौज करें। अब इस तरफ ध्यान जा रहा है। यूटिलिटी स्टोर बंद कर दिए गए हैं। 2,60,00,000 लोग कुछ कम कीमत पर अगर जरूरियात जिंदगी पूरी कर रहे थे तो अब उनसे वक्त भी छीन लिया। यूटिलिटी स्टोर्स मुकम्मल बंद, पूरे पाकिस्तान में बंद। हत्ता कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जिनको मिल रहा था, उसके तहत जिनको कम पैसों में चीजें मिल रही थी, वो भी बंद हो गया। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी इस तरह से बंद हो गया। यूटिलिटी स्टोर मुकम्मल बंद करने का कह दिया है। अब तो यह हाल हो गया है कि जिस तरह हमने कहा था कि ज़राअत तबाह हो रही है मुल्क की, अब तो ट्रैक्टर की सबसे बड़ी जो कंपनी थी उसने भी प्लांट बंद कर दिया है, मिलर ट्रैक्टर ने। तो कोई खबर इस हुकूमत के होते हुए अच्छी आ ही नहीं रही, आ ही नहीं सकती, क्योंकि इनका फोकस ही नहीं है।
अब ये ज़िला रहीम यार खान है जहां कच्चे के डाकू ने पुलिस मोबाइल वैन पर रॉकेट हमला किया। 12 पुलिस जवान शहीद हुए, 6 जख्मी और 5 जवान लापता हो चुके हैं। अब जी ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है। जी आईजी वहां जा रहे हैं। अब इनको ख्याल आया है, पहले तो आईजी की ड्यूटी क्या लगी हुई है और ये चंद दिन के लिए है। उसके बाद आईजी साहब की फिर ड्यूटी यही होगी कि तहरीक इंसाफ को पकड़ो, क्या किया क्या नहीं किया, उसी तरफ लगे हुए हैं। पिछले 2.25 साल से हम यही कुछ देख रहे हैं और दिन ब दिन आप देख रहे हैं कि अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब से ख़राबतर होती चली जा रही है। आए दिन आपको ये खबरें मिलेंगी, डाकू और ये राहज़नी की वाक़यात या पूरे मुल्क में फैल रहे हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि जी इनके खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं, मरकज़ी मुलजिम जो है एक उसको मार दिया गया है। ये बातें ख़बरों में ज़रूर बताई जा रही हैं। इसके साथ जो कराची वाला वाक़या था उसमें नई फुटेज सामने आ गई है, वो कारसाज वाक़े में जहां वो खातून ने बाप बेटी को कुचल डाला था जो मोटरसाइकिल पे सवार थे। तो इसमें अब एक और हादसे की फुटेज भी सामने आई है जिसमें पहले एक गाड़ी को एक मोटरसाइकिल टक्कर मारी इसी खातून ने, तो उसके बाद वहाँ से भागी हैं। तो उस चक्कर में ये बहुत तेज़ गाड़ी चला रही थी, बहुत तेज़, और फिर ये बच्ची और उसका वालिद उसकी ज़द में आ गए और वो जहाँ बाक हो गए। अब इस वक्त सोशल मीडिया पर ये केस बहुत ज़्यादा उठा हुआ है। बाकी तो आपको पता है इन केसेस में क्या होता है, वो ले देकर मामला इधर उधर हो जाना है, बस चंद दिन मीडिया में रहेगा और उसके बाद क्या है। पीटीआई कारकुन लापता केस में आईजी इस्लामाबाद पुलिस अदालत तलब कर लिए गए हैं। इनका काम ही है, अब जितने पुलिस वाले हैं वो लापता करो, उठाओ, फिर वो अदालतों में पेशियां भुगतो। अदालतें बुला रही हैं तो आए बाएं शाएं करते हमारे पास है नहीं, काम तो यहाँ पर है। तो डाकू राज तो फिर होगा, हर तरह के डाकुओं का राज मुल्क में होगा। IMF कर्ज प्रोग्राम की शराइत है जी, पाकिस्तान एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के लिए मुतबादिल ज़राए तलाश करने लगा, यदि कुछ और मिल जाए। यानी चीन, सऊदी अरब, दोस्त मालिक जो हमारी हमेशा मदद कर दिया करते थे, अब उन्होंने कहा बस मजीद नहीं। अब ये कह रहे हैं कि कमर्शियल बैंकों से, हम इंटरनेशनल कमर्शियल बैंकों से कर्जे लेंगे। औरंगजेब अप्रोचेस मिडिल ईस्टर्न बैंक्स फॉर $4 बिलियन। अब ये कितना ज़्यादा सूद लेंगे ये बैंक्स, किस तरह से देते हैं, किन सख्त शराइत पर देते हैं, ये भी एक अलग बात है। और दोस्त मालिक तो गए हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी ज़ीरो है। इन्होंने दोस्तों की बात नहीं मानी, उन्होंने कहा जी आप सियासी इस्तेहकाम लेकर आए। इन्होंने कहा नहीं जी, सियासी इस्तेहकाम क्यों लेकर आना है, तो उनके रखो तहरीक इंसाफ को। एक जलसे से तो ये डर जाते हैं, ये तो इनका हाल है। अब हालात इनके कंट्रोल से चुके बाहर जा रहे हैं, तो अब ये कह रहे हैं इमरान खान को, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं जी पीटीआई को चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की पेशकश करते हैं। ये ले बंदे पकड़ के उठाकर लापता करके अब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर आ जाओ। इनको तब याद आया था कभी चार्टर इकोनॉमी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, आ जाओ जी हमसे बात कर लो। डाकुओं ने रावलपिंडी से लाड़काना जाने वाली मुसाफिर बस लूट ली। हर तरफ डाकू राज है। ये तो मैं आपको ताज़ा खबरें बता रहा हूँ, ये भी की आज की खबरें हैं सारी। डाकुओं के हमले का निशाना बनने वाले एहलकारों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट ना होने का इंकशाफ। ना इनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट थी, ना उस तरह का असलहा था। रॉकेट्स का मुकाबला ये क्या गोलियों से करेंगे। और इसमें हमले से पहले की फुटेज भी सामने आई है जिसमें कच्चे के खतरनाक इलाके में एहलकारों को बिना बुलेट प्रूफ जैकेटों के देखा जा सकता है और कीचड़ में फंसने पर मदद के मुंतज़िर एहलकारों पर डाकुओं ने हमला किया। अब बेचारों के पास ना गाड़ियाँ उस तरह की हैं कि, और ना पीछे से कोई बैकअप आया कि जी कोई उनको गाड़ियों को ही निकाल दे, और इसमें फिर हमला कर दिया। अब हाँ, ये बड़ा काम हुकूमत कर रही है, मजम्मत कर रही है, हर कोई इस पर मजम्मत कर रहा है। शहबाज शरीफ, मरीम नवाज साहिबा सब ने इस पर मजम्मत की है, जरदारी साहब ने मजम्मत की है, बस मजम्मतें करते रहे आप। IMF कर्ज प्रोग्राम की शराइत पाकिस्तान एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के लिए मुतबादिल ज़राए तलाश करने लगा। और इसके अलावा जनाब हाँ, ये खबर भी बड़ी अहम है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात बर्फ़ ना पिघली। मुलाकात इसलिए हुई है कि कानून साजी बड़ी अहम करनी है, तो वो हो जाएगी, वो मसला नहीं है। और गालिबन मुझे लगता है कि यही कोई जुडिशरी को काबू करने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए कानून साजी होगी। कौम के लिए तो कोई कानून साजी नहीं होनी। और इसीलिए अब जब बैठे हैं तो कुछ लोग कुछ दो के लिए होगा। 25 अगस्त को फिर मीटिंग का कहा गया है, उसमें यही है कि हमें पटवारी और तहसीलदार, हमारे इंस्पेक्टर और ज़िलों में जो जो जनूबी पंजाब के ज़िले पीपल्स पार्टी कहती है हमारे अंडर दे दें। उनके जितने पुलिस की और इंतज़ामिया की पोस्टिंग अफसरान की, वो सारे हमारे बंदे लगेंगे। ये असल कहानी है, बस इतनी सी बात है कि जी वो पंजाब में जो एग्रीमेंट था उस पर अमल नहीं हुआ, वो ये है कि वहाँ पर हमारे बंदे लगा दिए हैं। ये कहानी है, वो हो जाएगा, कानून साजी हो जाएगी। या ये कि जी काजी फैज़ साहब को एक्सटेंशन देने के लिए क्या किया जा सकता है, जजेस को कंट्रोल करने क्या किया जा सकता है, तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्या हो सकता है, इलेक्शन कमीशन को मजीद एम्पावर करने के लिए क्या हो सकता है ताकि हमारे फ़ायदा दे सके। ये यही होनी है कानून साजी, और कुछ नहीं है। अभी तक इन्होंने यही किया पिछले 2.25 साल में।
हुकूमत का IMF से 2023 में बुलंद तरीन शरह पर सूद पर कर्ज लेने का इंकशाफ, रिकॉर्ड तोड़ दिए जी इस हुकूमत ने बड़े। आइन के लिए हम इमरान खान के साथ हाथ मिलाने को तैयार हैं, शाहिद खान अब्बासी। अब सारे इमरान खान से हाथ मिलाने को तैयार हैं, वैसे तो वो नहीं मिला रहा, मसला ये है। और ये खबर भी देख लीजिए, गैर मुल्की कंपनियों की पाकिस्तान में कारोबार कम करने की वजूहात क्या है? या तो ख़त्म करिए कारोबार, ये कह रहे थे लेकर आए आप इन्वेस्टमेंट, क्या खाक आएगी? अपने लोग जा जाकर अब बाहर कंपनी रजिस्टर करवा रहे हैं और जो कंपनियां यहाँ हैं वो छोड़कर जा रही हैं, बाहर की कंपनियों ने क्या आना है। माशी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में कारोबार के लिए हालात साजगार ना होने, टैक्सों की भरमार, बिजली की कीमत और महंगाई में इजाफे के बायस लोगों की क़ुव्वत ख़रीद में कमी समेत मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मल्टीनेशनल कंपनियां अपने बिजनेस को कम कर रही हैं या ख़त्म कर रही हैं, या तो कम कर रही हैं या ख़त्म कर रही हैं। तो इस हुकूमत के ख़त्म होने से पहले पता नहीं क्या कुछ ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।